कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतो सनौ भुनक्तु सेवीर्यों कर्वावहि तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहि। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की, लोक परलोक संगणी गीता भगवती की, सर्व दुख निवारणी गीता मैया तेरी सदाई जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु। कृष्ण वंदे जगत गुरु। पिता अनुयायी माताओं बेटियों बुजुर्गों तथा धार्मिक कल्याणकामी भाइयों, बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम अपने कल्याण के लिए इन दिनों इस सायंकालीन की दिव्य समागम में उपस्थित हुए श्रवण कर रहे गए। यह भक्ति से ओतप्रोत 12वां अध्याय। भगवान हमें विशेष शक्ति प्रदान करें, उनके श्री चरणों में श्रोता वक्ता दोनों की विनम्रता पूर्वक प्रार्थना है। हम जितना समझ पा रहे गए, साथ ही साथ अपनाने की तौफीक भी भगवान से मांगते हैं, अपनाने की क्षमता भी भगवान से मांग रहे गए। भक्ति में साथ ही साथ अपनाते जाए तो अंतःकरण निर्मल एकाग्र और जीव का इतना कल्याण होता है कि मुख से बयान नहीं किया जा सकता। ये मन का अनुभव का विषय है। तो उत्तरोत्तर भक्ति कैसे बढ़े, यह है प्रसंग और हमारी तीव्र आकांक्षा भी। तो भगवान जी इसके लिए चाहती हैं अंतःकरण की तैयारी। मेरी देवियों और सज्जनों, अंतःकरण की तैयारी का अर्थ केवल मात्र इसी में समझा जा रहा है या भगवान समझा रही हैं, मन में अवगुणों को निकाला जाए और जो महाराज जी अपने श्रीमुख से बता रही है, इन गुणों को सुचारू स्थान प्रदान किया जाए। तब अंतःकरण इन गुणों से सुसज्जित होकर निर्मल विमल एवं स्वच्छ हो जाता है। 16वें श्लोक का प्रसंग प्रभु ने जारी किया हुआ है। अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीना गत्व्यथा सर्व आरंभ परित्यागी यामद्भक्त सामे प्रिया। हरि ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। कल हमने पूर्व आर्ध पर विचार किया था और पूर्वार्ध का अंतिम गुण था गतव्यथा, जिसकी मानसिक क्लेश, मानसिक विक्षेपता, मानसिक जटिलता सदा सर्वदा के लिए दूर हो गई है। सुनने में एक बड़े विलक्षण गुण है, लेकिन जब कोई अपनाने वाला हो और जिसके मन का स्तर सामान्य से विशेष अवस्था में पहुंच गया हो, तो बाहरी रूप में कुघटनाएं भले घटती रहें या परिस्थितियां कुछ जटिल बनती रहें, भगवान की अपार कृपा से मेरी देवी और सजनों उसका मन इतना सबल हो जाता है कि उस पर प्रभाव ही नहीं पड़ता। ऐसा हमारे अनुभवी महापुरुषों ने और गीता के रिसर्च
स्कॉलर्स या गीता रहस्यकारों ने इस पर प्रकाश डाला। प्रभु कृपा करें ऐसी अवस्था हम सब कल्याणकामी जीवों की शीघ्र अतिशीघ्र बन जाए। आगे बढ़ेंगे। इसके बाद एक और अच्छी अवस्था मानसिक बता रहे हैं मेरे प्रभु, सर्व आरंभ परित्यागी, सर्व आरंभ परित्यागी। मेरी और आपकी कर्म प्रधान योनि है। मनुष्य योनि को कर्म प्रधान कहा गया। जब से जीव उत्पन्न हुआ है और शरीर छोड़ने तक ये कुछ न कुछ करता ही रहेगा। जब से चाहे एक छोटा सा बच्चा जो मां का दूध पीने वाला है और जब तक शरीर नहीं छोड़ता तब से लेकर कुछ न कुछ करेगा। कर्म शुरू होती है बुद्धि से, बुद्धि कुछ न कुछ निर्णय करेगी, फिर मन में मन कुछ न कुछ विचार करेगा, फिर तन से कुछ न कुछ वो करेगा। बुद्धि कुछ निर्णय करेगी, मन कुछ सोचेगा और अंगों से कुछ न कुछ करता रहेगा। भगवान ने अंग ही ऐसे बनाए हैं, कुछ किए, कोई देखे बिना रह नहीं सकेगा, कोई सुने बिना रह नहीं सकते, कुछ बोले बिना रह नहीं सकते, कुछ लिए दिए बिना हाथों से रह नहीं सकते, पैरों चले बिना रह नहीं सकते। भगवान ने स्पष्ट कहा है, अमल छोड़ देने हो तुझको तमाम, तो मुश्किल है तेरे बदन का क्या। शरीर भी जिंदा नहीं रह सकता अगर कर्म छोड़ दो। भले ही आपके पास लाखों रुपया हो, किसी वस्तु पदार्थ प्राणी की कमी ना हो आपके घर के अंदर, तब भी हम मजबूर हैं। भगवान ने अंग ही ऐसे बनाए हैं कि हमें कुछ करना पड़ेगा। धन के लिए ना सही, क्या दूसरों के मफाद के लिए, दूसरों के बेहतरी भलाई बहबूदी के लिए या बेटरमेंट के लिए जुटना जरूर पड़ेगा। बट नेचुरल आप कहेंगे क्यों, गुणों ही से फितरत के मजबूर है। क्योंकि 3 गुण है, 3 गुण जीव में प्रोपेलिंग पावर पैदा करते हैं। घड़ी मेरे पास है, भले ही ऑटोमेटिक घड़ी है। जब पुरानी घड़ियां होती थी, जब तक हम वाइंड अप नहीं कर देते, वाइंड करने से क्या होता है, अंदर का स्प्रिंग जो है वो चक्कर में तो नहीं, आकार में आ जाता है, यानी कसा जाता है। इससे सारी मशीनरी के पुर्जे चलने लग जाते हैं। शाबाश। इसी प्रकार जैसे मशीन घड़ी के हम वाइंड अप कर देते हैं तो मशीनरी चल पड़ती है, इसी प्रकार गुण हमें वाइंड अप कर देती हैं। जब तक जीव तमोगुण को छोड़कर रजोगुण में ना आ जाए, रजोगुण को छोड़ सतोगुण में ना आ जाए और सतोगुण से ऊपर उठ के गुण अतीत ना, जब तक कुछ करेगा तब तो जुटेगा। 99% जीव को एक आध अपवाद रूप होते हैं या एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो अपने आप में मस्त अलमस्त है, जो अपने स्वरूप में अपने भगवान में तल्लीन, उनके जो परमात्मा कहता है ना दिल बस्तगी है जहां से उसे न कुछ मुद्दा ईयो आस। वो भले ही कुछ ना करे, वो भले ही कुछ करते हुए दिखाई ना दे, लेकिन आम जिस अवस्था में मैं और आप हैं कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देंगे, कुछ जुटते हुए दिखाई देंगे। इसलिए बोलते हैं ये कर्म प्रधान योनि, इंसान किए बिना रह नहीं सकता। चलो कर्म तो करेंगे, कितना ही अच्छा हो अगर महाराज जी के अनमोल उपदेश के अनुसार हम बुद्धि से, मन से, तन से कर्म करें। एक बात बिठाइएगा, कर्म करना ही है तो क्यों ना महाराज जी के अनुसार किया जाए। आपको प्यास लगी है, अच्छा लगेगा कि नाली में से पानी निकाल निकाल करके पियो। प्यास लगी तो हम जो नल में फिल्टर्ड वाटर है, छना हुआ पानी है, वो पिएंगे। नीचे फिल्टर लगा हुआ है और पानी छन छन के बाहर आ रहा है, वो क्यों ना पिए। प्यास बुझानी है, ठीक है, गंदा पानी पिएंगे, नाली पर जहां कुत्ते लगते हैं वो पानी पीना चाहिए, कदापि नहीं। या किसी सरोवर का गंदा पानी पीना चाहिए, कदापि नहीं। जबकि हमारे पास नल हो, ट्यूबवेल लगा हुआ हो, उसका छना हुआ क्यों ना पिए। ठीक, इसलिए महापुरुषों ने कहा जब हमने विचार ही करने तो क्यों ना उत्तम किए जाए। जब हमने कुछ करना ही है तो भगवान के छने हुए कर्म क्यों ना किए जाए। जो भगवान ने हमें उत्तम कर्म बताए हैं, जो कर्म करने का तरीका बताया, जो तो लोकीनाथ नारायण ने बजाते खुद साकार लेकर हमें गीता के माध्यम से समझाया बताया, उनके अनुसार क्यों जुटे। जैसे गीता में मेरे भगवान ने उपदेश दिया, आदेश दिया, संदेश दिया, तो ये अपनी बुद्धि में रखने के उनके महाराज जी के मुताबिक जो मेरे भगवान ने कहा है, जो मेरे इष्टदेव ने कहा है, जो मेरे सर्वस्व ने कहा है, मैंने उनके अनुसार जुटना है। जो उन्होंने कहा हमें उनके अनुसार करना है, बस बेड़ा पार। फिर कहना चाहता हूं मेरी और आपकी कर्म प्रधान योनि, बाकी जितने भी 83 लाख योनि है सब भोग प्रधान, खाना पीना भोगना, बस। इससे परे भी कुछ है उनको नहीं पता, इतनी बुद्धि भी नहीं भगवान ने उनको दी। उनकी बुद्धि सामान्य है, विशेष नहीं है, विशेष भगवान ने इंसान को दी है। आपके पास मेरी भगवती विशेष बुद्धि है। विशेष बुद्धि मतलब ये होता है जो जान सकती है करना है क्या और न करना है क्या, मेरा भला किसमें है, मेरा बुरा किसमें है, वाजिब क्या है, गैर वाजिब क्या है, रवा क्या है, ना रवा क्या है, प्रॉपर क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, डिसेंट क्या है, इनडिसेंट क्या है, ये आप प्रिय क्या है, अप्रिय क्या है, ये आपको जो भगवान ने विशेष बुद्धि दी है ना। बाकी जितने प्राणियों को क्या पता है, खाली या पी लिया, अपने जैसी शक्लों को पैदा करके मर गए।
आप इनके सबको देख लीजिएगा। इंसान भी अगर इतना ही कर रहा है तो उसको इंसान रूप में हैवान कहा जाता है, इंसान रूप में पशु कहा जाता है। इनको बोलते हैं एनिमल मैन, एनिमल मैन। बाहरी रूप में देखने में वो इंसान है, लेकिन उनके क्रियाओं को देखा जाए तो बिल्कुल किस जुमरे में आती है? पशु के जुमरे में आती है। अगर हम इतने में रह जाए, खा लिया पी लिया और अपने जैसे बच्चे बना के मर गए, तो क्या अंतर रहा एक इंसान और हैवान में? एक क्या अंतर है मेरी देवी, एक मानव और एक पशु में? कोई अंतर नहीं। अगर इतने ही कर्म करके रह जाना तो इसके आगे इंसान करे, लोक बनाए, परलोक बनाए, अपनी बुद्धि का लाभ उठाए, अपने अंतःकरण को निर्मल करे, अंतर्मुखी हो जाए, अपने मालिक के निकट पहुंचने की कोशिश करे। इस बात पर बार बार सोचे मेरा कल्याण किसमें है? क्या मैं जन्मता मरता रहूंगा? क्या इस चक्कर से मैं अपने आप को आजाद नहीं कर सकता? अगर वो इस तरह विचार करता है, मेरे भगवान ने मुझे क्यों जन्म दिया? ये जो सामने मेरी प्रकृति है, ये क्या है? मुझे और प्रकृति को चलाने वाला कौन है? अगर ये तीन प्रश्न बार बार उठ करके अंदर एक इनकलाब लाते, अंदर एक क्रांति लाते, समझिएगा मेरे भगवान की मेरे पर विशेष कृपा हो रही है, मेरे भगवान की विशेष अनुग्रह हो रही है, विशेष अनुग्रह। अगर ये बार बार विचार आता है कि नहीं मैं किसी और उद्देश्य के लिए पैदा हुआ, वो बहुत कम जीव होंगे जिनके अंतःकरण को ये प्रश्न टच करेगा। बड़ा क्रांतिकारी प्रश्न है, बहुत क्रांतिकारी, गुणकारी, लाभकारी प्रश्न है। मेरे भगवान ने मुझे क्यों पैदा किया? ये प्रकृति क्या है और प्रकृति को चलाने वाला कौन है? तीनों प्रश्न ऐसे अंतःकरण को हिलाती हैं जैसे दही में डली हुई मथनी जो है रगड़ के रख देती है, दही को मसल के रख देती है। दही में हमने डाली मथनी और रस्सी लेकर के खूब घुमाया तो दही बिचारी का क्या हाल होता है। इसलिए जब ये प्रश्न अपने अंदर आते हैं तो यूं ही हाल होता है अंतःकरण का, जैसे मैंने मथनी का बताया, दही मथी जाती है अच्छी तरह। तो और ये इनकलाबी प्रश्न है, ये है इसमें छिपा है इंसान की इंसानियत, मानव की मानवता, इसी में निहित है। कभी बैठ के जरूर विचार, और आप तो विचार के बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आप में सतोगुण की प्रचुरता, सतोगुण की बढ़ोतरी है, सतोगुण की अधिकता है आप में। तो जिनमें सतोगुण की अधिकता और प्रचुरता होती है वो ऐसा सोचे भी नहीं, रह ही नहीं सकते। तो गुजारिश किया चाहता हूं, ऐसी कर्म प्रधान यूं नहीं, और फिर बुद्धि में ये बैठ जाता कर्म ने भगवान जी के अनमोल एवं अद्वितीय उपदेश के अनुसार करना है, अनुपम उपदेश के अनुसार कर लेना है। बिगड़ी बन गई। अब भगवान क्या उपदेश दे रही है कि उनके अंतःकरण जिन्होंने अपनी उन्नति करनी है, सर्वारंभ परित्यागी, जो कुछ सर्व ने सब प्रकार के आरंभ वो जो कार्य शुरू करती है, ध्यान देना, सबरी बताए बच्चे जरा गौर से तो खूब समझ आओगे। सर्व ने सब प्रकार के कार्य, चाहे बुद्धि से कार्य कर निर्णय कर रही है, कार्य हमेशा चलो बुद्धि से होता है। ये न समझने के जो हाथों से कार्य की जाती हैं, दोज आर एक्शंस आर एक्टिविटीज, नो। जब भी आप कुछ सोचेंगे क्या करूं, बुद्धि पर जोर दिया, कर्म शुरू हो गया। फिर आपने योजनाएं, प्लान, स्कीमें बनानी शुरू कर डाली, मन से कर्म शुरू हो गया, संकल्प विकल्प करना शुरू कर दिया, फिर कुछ आप करने लग गए, पैरों से चलने लग गए, हाथों से। ये वो जो अंदर के योजनाएं थी, अंदर की स्कीम्स और प्लान्स थी, वो बाहरी रूप में प्रकट हुई, लोग कुछ आप करने लग गए, शाबाश, लोग कुछ आप जुटने लग गए, बहुत अच्छे। तो ये होती है क्रियाएं, ये डेली एक्टिविटीज फ्रॉम इंटेलेक्ट, माइंड एंड फिजिकल बॉडी। ये तीनों में देवियों सज्जनों जब चल पड़ती हैं, हाँ, इंसान कहलाता है कर्म प्रधान योनि। तब वो इंसान कहा जाएगा। अब इस प्रकार के जो कार्य हम करेंगे, सर्व आरंभ, जब हम इन सब प्रकार के बौद्धिक कार्यों को सर्व लगाए, बहुवचन लगाया गया, जरा देखना, हियर इज ए प्लूरल, इज नॉट ए सिंगुलर, हियर इज ए प्लूरल, सर्व शब्द लगा है, एक शब्द नहीं लगाया भगवान ने। सर्व बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, पारमार्थिक रूप से, इस सारे क्षेत्र जितना जहां तक इंसान की पहुंच है, जहां इंसान कर सकता है, शारीरिक क्षेत्र में काम करेगा, मानसिक क्षेत्र में काम करेगा, बौद्धिक क्षेत्र में काम करेगा, पारिवारिक क्षेत्र में काम करेगा, सामाजिक क्षेत्र में काम करेगा, और एक है पारमार्थिक क्षेत्र। यही नाना प्रकार के क्षेत्र हैं जहां हमने अपने आप को लगाना, कहीं बुद्धि से, कहीं मन से, कहीं तन से, कहीं मिलजुल करके। ये नाना प्रकार के क्षेत्र है इंसान की डेली एक्टिविटीज के लिए। देयर आर सो मेनी फील्ड ऑफ एक्शंस, यानी कर्म के क्षेत्र। तो महाराज देखिए, नाना प्रकार के क्षेत्रों में जब हम अपने आप को लगाएं, सर्वारंभ, जब कहीं भी परमार्थिक क्रिया करें, या पारिवारिक क्रिया करें, या सामाजिक क्रिया करें, या व्यक्तिगत क्रिया करें, सिंपली इनटू इंडिविजुअलिटी, यानी अपने तक रह जाए, व्यक्तिगत सिर्फ अपने तक, और बाहरी रूप में जमाते कुल के रूप में, फर्द वाहिद के रूप में,
और जमाते कुल के रूप में यानी सामाजिक रूप में कार्य करें। सर्व आरंभ, ये सब प्रकार के क्षेत्रों में जब हम आरंभ करें, हाँ ये विचार कर लें मैं भगवान के हाथ की कठपुतली हूं, मुझसे भगवान आरंभ करवा रहे गए, मेरा मतलब कुछ नहीं, कोई मैंने उल्लू नहीं सीधा करना, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ध्यान देना जरा, इंसान मार खाता है जब स्वार्थ रख लेता है, वासनाएं रख लेता है, कामना रख लेता है, तो फिर क्या हो गया, बाधा बन गई, वो परमार्थ की ओर नहीं जा सकता, उसका मन एकाग्र नहीं हो सकता, इसमें वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, वो रजोगुणी बनेगा, वो कभी भगवान की भक्ति नहीं कर सकेगा। कभी अगर कुछ दिन जाप करेगा छोड़ देगा, मजा नहीं आएगा, रस नहीं आएगा। अगर वो वासनाओं के अधीन हो के इन नाना प्रकार के क्षेत्रों में जैसा हमने विचार किया कर्म किए जाती हैं, हाँ पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में, अपने व्यक्तिगत रूप में, अपने पारमार्थिक रूप में कोई काम करता है और रखता है वासना, कामना, इच्छाएं, जैसे कई बड़े बड़े तप करती हैं, जप करती हैं, भजन करती हैं, धर्म स्थानों में जाते हैं लेकर कामना रख के, इच्छा रख करके चरिया काटती है, सिर्फ इच्छा रख के, तो वो आगे भक्ति नहीं बढ़ा सकते। गौर करने जरा, बड़ा इनकलाबी पॉइंट बता रहे आज भगवान। बड़े बड़े चिल्ले चढ़ाते हैं, बड़ी बड़ी कुर्बानियां करते हैं, नंगे सिर नंगे पैर, सर्दियों दिनों में बहुत कुछ कार्य करती हैं, घंटों अपने बैठ बैठ के खड़े होकर के जाप करेंगे। उन्होंने नियम ले लिया कि मैंने 10,000 जाप करके उठना है, बड़े कार्य। लेकिन ये क्या है, कामना के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए किया जा रहा है, यानी सकामी बन के किया जा रहा है। आमतौर पर ये तो भगवान की यह कृपा है, धर्म स्थानों में रश होता है का कामना करके, सकामी जीव वहां जाती हैं, सकामी कामना रख करके, दे गो विद डिजायर एंड नॉट अटेंड विदाउट डिजायर। ये तो निष्कामी आप आ रहे हैं, भगवान ने चुन चुन के आपको भेजा है, वरना आम धर्म स्थानों में अब देखोगे, तीर्थों में, मंदिरों में आमतौर पर क्या नजर आता है, जिनके कामना भरी पड़ी है, इच्छाएं भरी पड़ी हैं, वो ऐसे देवियों के पहाड़ों में, मंदिरों में जाएंगे तो वही कामना रख करके, इच्छा रख करके, तो उनके लिए भगवान कहते वो उनकी भक्ति नहीं बढ़ सकती। वो खुद ही अपना पर्दा है, अपने कल्याण में खुद बाधा बन गया, हिंड्रेंस बन गया, बीच में वासना कामना रख ली। इधर का कह रही कि अगर भक्ति बढ़ानी बोल कवाल का पढ़, सर्वारंभ परित्यागी, सब प्रकार के क्षेत्र में जहां भी तू करना चाहता है, ये देख कि मैं त्याग भावना से कर रहा हूं या नहीं, मैं कुछ स्वार्थ के अधीन। तो देखिए शब्द काट दो, सर्व अलग कर दो, डैश आरंभ अलग कर दो, त्यागी। अब समझ आ जाएगी आपको, सर्व आरंभ त्यागी, सब प्रकार के क्षेत्रों में काम करता हुआ भगवान का प्यारा त्याग भावना रख के काम करता, बहुत अच्छे। सर्व आरंभ त्यागी, सर्व आरंभ परित्यागी, परि तो उपसर्ग लगा दी ना भगवान ने, शब्द को सुंदर बनाने के लिए परि लगा देते हैं, एक डेकोरेट करने के लिए परित्यागी उपसर्ग। सर्व आरंभ परित्यागी, किसी भी क्षेत्र में भगवान का भक्त, अगर भगवान जी काम लेना चाहती है उसे, किसी भी क्षेत्र में, हमारा दृष्टांत मिलती है, नरसिंह जी कब तक सब गृहस्थी में रहे कि नहीं, कबीर साहब जी गृहस्थी में रहे कि नहीं, लेकिन उनकी भावना क्या थी, करवाया जा रहा हूं मैं। विवेकानंद कहां तक गया, इंटरनेशनल महात्मा बने, इंटरनेशनल फकीर, इंटरनेशनल प्रचारक, लेकिन भावना क्या रख के गए। गुरुदेव स्वामी रामचंद्र जी महाराज स्वयं धन्य ज्ञान सम्राट, कहां तक पहुंचे, जापान में, अमेरिका में, भारत के कोने कोने में, लेकिन भाव क्या बना हुआ था, मैं कुछ भी हकीकत का है जिसको इल्मो यकीन समझता है, मैं कुछ भी करता नहीं, करवाया जा रहा हूं, करवा रहा हूं। मैं कभी कभी बताया करता हूं, क्या डू दी वर्क गेट दी वर्क डन, दोनों में कितना अंतर है। डू दी वर्क, जाओ काम करो जो आज्ञा, और या कहा गेट दी वर्क डन, जाओ वो मजदूर खड़े उनसे काम करवाओ। हाय, डू दी वर्क एंड गेट दी वर्क डन, दोनों में कितना अंतर। गेट दी वर्क डन, डन बाय द लेबरर्स, इनसे काम करवाओ, करना नहीं ओवरसीयर बन करके आप करवाओ, आप ऊपर निगरानी करो, निरीक्षक बन जाओ और काम करवाओ। इधर देखिए कितना अंतर है। तो भगवान के प्यारे क्या होती है, काम करवाए जाते हैं, महाराज जी की प्रेरणा देके काम करवाते हैं। फरमान भगवान ने बड़ा क्लियर किया 11वें अध्याय के अंदर, वसीला बन न देर कर, वसीला बन निमित्त मात्र भाव सवे साचन। ये भगवान को प्यारों के लिए कहा जा रहा है। आप जैसे कल्याणकामी जीवों को जिन्हें भक्ति करनी है तो उनका मन अलग रहना चाहिए, जिन्हें भक्ति करनी है उनका मन मस्ट बी स्पेयर, बिल्कुल अलग थलग, तो अलग थलग रहेगा तभी बात बनेगी, तो बात बन नहीं सकती। बिल्कुल अलग थलग। अगर आप मन में वासना कामने रखेंगे तो भक्ति किसने करनी है, हमारे शरीर के किसी अंग ने तो नहीं करनी, मन ने करनी है। भक्ति विषय मन का है, ज्ञान विषय बुद्धि का। भक्ति विषय मन का है और ज्ञान विषय बुद्धि का है। अगर आप मन को डिसंगेज नहीं रखते, हाँ, कौन भक्ति करेगा। इसलिए आमतौर पर जब धर्म स्थानों में जाते हैं, वासना कामनों से भरे हुए हैं, भले ही आप उन्हें भगत कहते हो,
या कोई और शब्द लगाते हो, गलत शब्द है। भगत तब जिसके मन में भगवान के अतिरिक्त और कोई भावना नहीं। भक्त वही जिसका मन विभक्त नहीं। कितना अच्छा ऋषि कह गए, भक्त वही जिसका मन विभक्त, टुकड़े नहीं हुए, जिसका मन कंपैक्ट एज ए होल है, संपूर्ण मन है, उसको हम कहेंगे भक्त। Whose mind is not divided into so many parts, not divided here and there, एक जगह खड़ा हुआ, टुकड़े नहीं किया हमने। जैसे अपना कृषक या किसान अपने खेत की बना देता है, टुकड़े कर देता है, इसमें मिर्चें बनाऊंगा, इसमें सब्जी लगाऊंगा, इसमें कुछ और चीज लगाऊंगा। खेत उसका लंबा चौड़ा है, लेकिन बीच में मनेरियां डाल 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 के टुकड़े करता है, क्यारियां बनाता है, इसको हम क्यारियां कहेंगे। सब्जी वाले बनाने, सब्जी बोने वाले खासकर क्यारियां बनाते हैं ताकि पानी भी उसमें आसानी से दिया जा सके। इसलिए जिसने अपने मन के टुकड़े नहीं किए, क्यारियां नहीं बनाई, बल्कि पूरा होल है, वो भक्ति में लगेगा, वो इंसाफ भी कर जाएगा। और जिसकी वासना काम नहीं, वो तो कभी भी इंसाफ नहीं कर सकता, कभी भी जुट नहीं सकता, लग नहीं सकता। स्वामी जी मेरे इस श्लोक पर कहा करते थे, गुरुदेव जी, जिनको अपनी ख्वाहिशों की परवरिश मंजूर है, कभी कभी गुनगुना लिया करें, जिनको अपनी ख्वाहिश परवरिश के तहत पालना, जो अपनी कामनाओं को ही पालना चाहती हैं, भगवान को मीडिया बनाकर, मंदिरों को मीडिया बनाकर, तीर्थों को मीडिया बनाकर, या माला के जाप जाप कर कर करके मीडिया बनाकर, इनके द्वारा जिनको अपनी ख्वाहिशों की परवरिश मंजूर है, मार्फत का रास्ता उनकी नजर से दूर है। मारा करे चोट जरा अपने मन को, जिनको अपनी ख्वाहिशों की परवरिश मंजूर है, मार्फत कहते बच्चे धार्मिक मार्ग या परमार्थ का मार्ग, हाँ, मार्फत का रास्ता उनकी नजर से दूर है, वो कभी भी परमार्थ की मंजिलों को तय नहीं कर पाएंगे। चाहे नर हो या नारी, विरक्ति हो या गृहस्थी, वनवासी हो या नगरवासी, उनके रूहानियत की मंजिलें तय नहीं होती। परमार्थ की मंजिलों को कभी नहीं तय करेंगे, बल्कि कोहलू के बैल की तरह एक ही जगह चक्कर काटते रहेंगे, धर्म स्थान से घर, घर से धर्म स्थान। उनमें वासना कामना वो जो अड़ी पड़ी है, तो वो आगे जाएंगी कैसे? दृष्टांत देते हुए हमारे महापुरुष कहते हैं, इस बात को बड़ा क्लियर करते हैं। एक चींटी मानो मालटाउन में रहती थी और एक चींटी मानो बलदेव नगर में रहती थी, दोनों सगी बहनें थी। कुछ दिनों के बाद मिली तो मालटाउन की चींटी ने कहा, बहन तू चाहे मेरी बड़ी बहन है, इतनी दुबली पतली क्यों हो गई है? वो जितना मिलते ही नहीं, कहा नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, चल मेरे साथ, मैं तेरी सेहत बना दूं, तू कितनी अच्छी है, तो मेरे पास रहो कुछ दिन। घर में कह के आ गई, क्या मैं कुछ दिन अपनी छोटी बहन के पास काटूंगी, जाओ। तो मालटाउन की चींटी के पास बलदेव नगर वाली चींटी चली गई। दृष्टांत देखिए जरा कैसे सुंदर रही। क्या था वहां पर, वो जिस मालटाउन में जो छोटी बहन रहती थी, तो वो व्यापारी था खांड का, तो खांड की बोरियां लदी होती थी कमरों के अंदर, तो वो चींटी उसके अंदर घुस घुस के खांड खाती, रिष्ट पुष्ट हो गई। ये बेचारी रहती थी, सुदागर था नमक का, ये नमक के अंदर खुर 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 के सेहत ही खराब हो गई। ये नमक की रहती थी बोरियों पर, वो रहती थी खांड की बोरियों पर, खांड से भुचरी होती गई और नमक के अंदर खा खा के खुर गया, दुबली पतली हड्डियां निकल आई। अब ये 3-4 दिन रही तो छोटी बहन ने कहा, क्यों मेरी बड़ी बहन, हाँ बताओ कैसा स्वाद है? स्वाद क्या, नमकीन है। क्या कहा? नमकीन नमकीन है, तू कहती थी बड़ी मिठा है, बड़ा सुस्वादु है। क्या? अरे मुंह खोल। तो बड़ी बहन ने मुंह खोला, जीभ के नीचे क्या है, इतनी सी नमक की दिल्ली रखी हुई है। अरे पगली, फेंक इसको, खांड की बोरी पर एक नमक का स्वाद है, फेंको, कुली करो, अब रहो। कुछ दिन लगातार रही, वो भी बड़ी बहन की तरह भुचरी होने लगी। महापुरुष कहती है, कमले हो, दृष्टांत को एक तरफ फेंको। अगर आप धर्म स्थानों पे जो इतने मीठे स्थान, फिर गीता जी इतने चोटी की ब्रह्म विद्या, इस पे रह के भी कहते हो नहीं कोई लाभ नहीं होगा, नमकीन 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 है, तो वासनाएं आपके अंदर हैं। हाय बड़ा गजब का दृष्टांत। इच्छाएं आपके अंदर हैं, अभी इच्छाएं और कामने रख करके भगवान की गीता सुनना और मंदिरों में जाना, लानत लानत लानत। वो नमक की डली रख करके गई है बहन की जो है बोरियों, खांड की बोरियों पर खाने के लिए, पहले वो निकले तो खांड का स्वाद आए। हाय, नमक की डली नीचे छुपाई हुई है। इसी तरह के धर्म स्थानों में जाएं, वासना कामनों को पटक के जाए। आगे अरे महापुरुष कहती है सिद्धांत रूप में, क्या? स्वार्थ समाप्त तब प्रभु प्राप्त। मन में लिख लेना जरा, मन में स्थान दे लो। स्वार्थ समाप्त प्रभु प्राप्त। भगवान की प्राप्ति में तब तुझे समार्थों को मिट्टिया मेट कर दिया जाए, स्वार्थ के बिल्कुल ही क्या भस्मीभूत कर दी जाए। स्वार्थ समाप्त तब प्रभु प्राप्त। मन में लिख लेना जरा, मन में स्थान दे लो।
स्वार्थ समाप्त, प्रभु प्राप्त। भगवान की प्राप्ति में तब तुझे समार्थों को मिट्टियां मिट कर दिया जाए, स्वार्थ के बिल्कुल ही क्या भस्मीभूत कर दी जाए, नो स्वार्थ एट ऑल, नो जो है सेल्फिश मोटिव एट ऑल, तब धर्मस्थान यथार्थ रूप में धर्मस्थान है। वरना इट्टा रोड़े पत्थरों का नाम धर्मस्थान नहीं। धर्मस्थान है श्रद्धा, प्रेम, लगनता, भक्ति, त्याग, विवेक और वैराग का नाम है धर्मस्थान। ये न समझे कि सिर्फ खास चार दीवारी है और ये धर्मस्थान है, बिल्कुल नहीं। धर्मस्थान को तो हम धर्मस्थान बनाते हैं। धर्म अगर हमारे में श्रद्धा है, प्रेम है, लगनता है और अपने कल्याण की तीव्र भावना है, देन वी मेक दी सच प्लेसेस एज टेम्पल, एज हॉली प्लेसेस। तब हम इसे हॉली प्लेस, पवित्र स्थान, मुकद्दस स्थान बनाने में कामयाब रहेंगे। तो अपना मन बनाता है, अपना मन बनाता है। स्थान का कोई महत्ता नहीं अगर हमारे में श्रद्धा और प्रेम नहीं, अगर कामना रख के जाते हैं कोई मतलब नहीं। तो सर्वाराम परित्यागी भगवान कर किसकी भक्ति बढ़ती जाएगी? जो नाना प्रकार के कार्य जो वो कर रहा है, बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, ये सब समझ लेना। अपने पारिवारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, तो हमारे कार्य होते हैं, यही हमारा फील्ड है जहां हमने करना है। कभी कोई व्यक्तिगत हमारे कार्य हैं, कभी सामाजिक हमारे कार्य होते हैं, कभी हमारे पारिवारिक कार्य होते हैं, कभी पारवार्थिक कार्य करने का मन में भाव आता है। तो कहते सर्व परित्याग, त्याग भावना से भगवान का हूं। जैसे मुझे प्रेरणा दी जा रही है वैसे मैं कर रहा हूं, जैसे मेरे प्रभु मुझसे करवाना चाहते हैं वैसे मैं कर रही हूं। ये अपने स्वार्थ का त्याग करके कर्म तो बहुत करते हैं, पर अपने स्वार्थ को रखकर बलदेव नगर की चींटी गई तो सही, छोटी बहन के मकान में, लेकर नमक की डली रख के, हाय हाय, अरे वो फेंक के जाती। अरे धर्मस्थान पे आने वालों, कल्याण की इच्छा रखने वाली है, जरा ये जो उल्टी पुल्टी वासनाएं हैं, नमकीन वासनाएं हैं, संसारी वासना, इनको फेंकना पड़ेगा। ध्यान देना, मैं इस दृष्टांत से बहुत लाभ उठाया है, मुझे में बड़ी जुम्बश आ जाता कि हाय, दृष्टांत है, ये अमृत की धार है। चींटी का जाना ही तो वह काफी नहीं है, जब तक कि मुंह से पुराना स्वभाव निकाल ना दे, मुंह से पुराना स्वाद निकाल ना दे। धर्म स्थानों में जाना ही तो पर्याप्त, नॉट सफिशिएंट, जब तक कि हम पुरानी वासनाएं, कामनाओं को उगल ना दें। प्लीज एक्सक्यूज मी इफ आई से वॉमिट ओल्ड नोशंस, इमोशंस, फीलिंग्स एंड लॉन्गिंग्स। अंग्रेजी का शब्द बड़ा अच्छा, लॉन्गिंग्स, LONGING। लॉन्गिंग मैंने जो हमने मुद्दत से बसा रखी है वासनाएं, लॉन्गिंग यानी आकांक्षाएं, तीव्र इच्छाएं, बर्निंग डिजायर को बोलते हैं लॉन्गिंग्स। अगर हम लॉन्गिंग्स को हम फेंकते नहीं है, नो यूज, सरल गेन नहीं होगा मंदिर का या धर्मस्थानों का या तीर्थों का, सरल गेन नहीं। अगर हमने इसी प्रकार कर लिया, कोई गेन नहीं। कुछ एक नरसिंह जी के प्यारे, एक और दृष्टांत देता हूं। संत शिरोमणि नरसिंह भगत, इनके कुछ अनुयायी कहने लगे, महाराज हमारे साथ तीर्थों पे चलो। मैं तो नहीं जाऊंगा। हाँ, तुम जाना चाहते हो तो मैं शुभ भावना जरूर दूंगा, तुम्हें कोई अड़चन नहीं हो गई, मेरे बांके बिहारी पूरी सहायता आपकी करेंगे। अच्छा जी, बड़ी कृपा। कोई 30 व्यक्तियों का टोला तैयार हो गया और उनके चरणों में प्रणाम करके जाने लगे। तुमने कहा भाई एक बात और है, ये मेरी एक पोटली है, हाँ, इस पोटली में मैंने एक फल रखा हुआ है, तो आप जिस जिस तीर्थ पे जाएं और स्नान करेंगे, इसको भी 3 बार गोता दे देना। जरा गौर करना। जरूर गुरुदेव, ये मेरी निशानी समझो, ये गुरुदेव की निशानी है, यही समझना कि हम गुरुदेव जी को स्नान करवा रहे हैं, तो ये 3 बार गोता दे देना भगवान जी का नाम लेके। बहुत अच्छा जी। चले गए, कोई महीने 2 महीने के बाद वापस आए, जय जयकार की गुरुदेव की, अपने बांके बिहारी की, और महाराज हम आपकी कृपा से बिना किसी विघ्न बाधक के और पुण्य बटोर बटोर करके आ गए हैं। बहुत अच्छी बात। तो भाइयों, मैंने एक आपको अमानत दी थी। महाराज वो शामू के पास है, तो शामू महाराज में आ गया, आपके अमानत सिर माथे, मैंने आपकी अमानत को एक लीर में बांधकर अपने यहां पर बांध ली थी, और अपने रखी की थैले में नहीं रखी कि गुरुदेव की निशानी का अनादर न हो। मैं तो यूं कंधों पर यूं गांठ बांधी हुई थी। महाराज ये देखिए, शाबाश, बहुत अच्छे। तो हम जहां भी गए सबसे पहले इनको स्नान, उसके बाद हम प्रेमियों ने स्नान किया, या जो भी धर्म कार्य करना था उसके बाद, क्योंकि आपका ये प्रतीक या आपका सिंबल था, हमने पहले किया। अच्छा जरा दिखाऊं तो देखा, चाकू ले आओ, काटा और सबको खिलाया। कोई ये तो बहुत कड़वा, क्योंकि वो तो था, आप समझते हो क्या चीज थी? कौड़ तुम्मा। हाँ, ये तो बहुत कड़वा है। भाइयों,
आप कितने तीर्थ करके आए महाराज? 12 तीर्थ हमने किए हैं। 12 तीर्थ और उसमें इसको स्नान करवाया? हाँ, तो अभी इसकी करवाट नहीं गई। तो सब हैरान। उन्होंने कहा भाई ये देख लो, अगर ये मेरा कौड़ तुम्हा जो मैंने आपको दिया और इतने तीर्थों पे स्नान करवाया, इसकी करवाहट वही रही तो क्या फायदा इसका तीर्थों पे स्नान करवाने का और जाने का? जो कौड़ा वैसे ही रहा। इसी प्रकार मैंने ये दे दिया था। अगर आप वहां गए और आपके पुराने विचार, पुरानी आदत, पुरानी कामनाएं जो कौड़ी संसार संबंधी राग द्वेष वाली थी चली गई हैं तो तीर्थों का लाभ हुआ। अगर वो कड़वाहट कामनों की है तो तीर्थों में जाने का कोई ठोस लाभ हुआ। सब के सब सिर नीचे फेंक करके गुरुदेव के चरणों में गिर गया कि महाराज जगा दिया आपने। अगर ये मेरा कौड़ तुम्हा वैसे कौड़ा कौड़ा है, नो यूज सो फॉर द टेम्पल्स एंड तीर्थ आर कंसर्न। ठोस लाभ क्या हुआ? कड़वाहट तो रहेगी। इससे तुम अंतःकरण में देख लो, अगर तुम्हारी कड़वाहट पोते के लिए नहीं आते, कोई बिजनेस के लिए नहीं आते, कोई अपने कोई और गड़बड़ चौथ मन में नहीं है हमारे, हम छटे हुए चुने हुए भगवान द्वारा जीव हैं जो चारों ओर से आकर भगवान की उच्च कोटि की गीता फिलॉसफी में अपने मन को लगा करके अपने को बढ़ाना चाहते। तो मजा तब है ना धर्म स्थान में आने का, गीता सुनने का। सर्व परित्यागी, कर्म कर रही हो लेकिन वासना रख के नहीं। सुन लो नेक जीवो, ओ कल्याण कामी मेरे जीवो। भगवान कहते हैं सर्व आरंभ परित्यागी, सब प्रकार के जो उसने आरंभ किए हुए उसमें त्याग की भावना है। मैं नहीं, मैं तो भगवान के हाथ की कठपुतली हूं। मैं हूं पतंग के कागजी या डोर उनके हाथ में, चाहे उधर बढ़ा दिया चाहे इधर घटा दिया। पतंग में दो ही तो काम होती है, या तो चरखड़ी से धागा छोड़ते जाओ, पतंग को उड़ाते जाओ, और अगर थक गए हो तो चरखड़ी में धागा लपेट के पतंग को वापस बुला लो। कम बैक कम बैक कम बैक। अगर आप चरखड़ी पे धागा लपेटी जा रहे हैं तो वापस आ रही है, अगर चरखड़ी धागा आप छोड़ते जा रहे तो वो आकाश के साथ बातें करने जा रही है। दो ही तो काम है। इस तरह वो भगवान के प्यारे कहते हैं मैं हूं पतंग के कागजी, मैं तो एक कागज की पतंग हूं, है डोर उनके हाथ में। अगर पतंग उड़ेगी तो किसी के हाथ में तो डोर होगी, जो छोड़ेगा तो डोर मेरे भगवान के हाथ में है, चाहे उधर बढ़ा दिया चाहे इधर घटा दिया। वेरी गुड, ये हो गया पूर्ण समर्पण। अब लाभ होगा आपके जाप का, भजन का, कोई भी धार्मिक क्रिया आप करेंगे, भगवान की गीता के वाणी का पाठ करने का और उसको विचार मनन करने का, अब पूरा लाभ होगा। बिकॉज देयर आर नो वर्ल्डली डिजायर्स, वर्ल्डली लॉन्गिंग्स, वर्ल्डली बिलोंगिंग्स, अब नहीं है, अब पूरा लाभ। वरना वो नरसिंह जी का दृष्टांत, अरे भाई 12 तीर्थों में होके आए और कौड़ तुम्हा वैसे वैसा कौड़ा ही रहा, ये बदला क्यों नहीं? इसे बदल देना चाहिए। जबकि तीर्थ इंसान के पापों को ले लेता है, तीर्थ इंसान को पुण्य प्रदान करता है, अंतर निर्मल कर देता है, तो मेरा कौड़ तुम्हा क्यों नहीं निर्मल हुआ? इसको इसमें मिठास क्यों नहीं भरी? अगर इसी तरह आपके अंदर करवाट है गंदी वासना कामनों की, तो क्या आपने लाभ किया? 1.5 महीना बाहर रहे और वैसे उल्लू बन के आए, वैसे गधे बन के गए, गधे बन के आएंगे तो लाभ कहां हुआ? कोई नहीं विचार करता इस बात पर। जैसे हम जाते हैं घुघू बन के, वैसे घुघू बन के आ जाते हैं। तो लाभ के अगर हमारे में तब्दीली ना आए, परिवर्तन ना आए, हमारे पुराने विचार, पुरानी आदत, पुराने विचार न जाए, आदत ख्यालात हालात तीनों ना बदले है, आदत ख्यालात हालात, ये अगर तीनों नहीं बदलते धर्मस्थान जाने पर समझिए कि मैं उल्लू बना हुआ हूं, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं। जो तेली के बैल को घारी कोस 50, जो तेली के बैल को घारी कोस 50, मंदिर से घर, घर से मंदिर, क्योंकि मेरे में परिवर्तन जो नहीं आ रहा, मैं तो कोलू का बैल बना हुआ हूं। बिकॉज देयर इज नो डिफरेंस। या तो हमारे में एक मार्वलस एंड वेरी अपलॉडेबल चेंज आ जाए, तब तो बड़ा लाभ है। इसलिए भगवान कह रहे मेरे प्यारे कौन, किसकी भक्ति उत्तरोत्तर बढ़ेगी? सर्वारंभ परित्यागी। जो कुछ भी वो किसी भी क्षेत्र में कर रहा है त्याग भावना से कर रहा है, वासना से नहीं, इच्छा से नहीं है, कोई स्वार्थ रख के नहीं, उसमें त्याग भावना। मेरे मालिक में आपकी कठपुतली हूं, मेरे मालिक मैं तो आप सूत्रधार है, मैं तो एक आपके हाथ की बात से क्या हूं, मैं तो एक प्यारा हूं आपका, जैसे मर्जी मुझसे करवाए जाओ। हा मैं तो एक पुत्री हूं, आप सूत्रधार है, आप पुतलीगर है, करवाइए मैं हाजिर हूं। नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई, नॉट टू रीजन व्हाई बट टू डू एंड डाई। मेरी क्या मजाल प्रभु को मैं इनकार करूं, मैं करता नहीं। ओह आप आज्ञा दीजिए और मैं सदा तैयार हूं, एवर रेडी। ऐसे जीव भक्ति अपनी बढ़ा गए, ऐसे जीवों के नक्शे कदम या पद चिन्हों पर मैं और आप गामजन है, बढ़ते जा रहे हैं। तो जरा गोता मारना, भगवान ने आपसे कर्म तो लेनी है, चाहे परिवार में लें, चाहे साधना रूप में लें, चाहे किसी कंटेक्ट सामाजिक रूप। क्या कोई ऐसा सेल्फिश मोटिव है, कोई ऐसा स्वार्थ, फिर मैं तरक्की नहीं करूंगी, फिर मेरे प्रभु कह रहे हैं बस गुग्गू बना रहेगा, फिर तू वही का वही रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकेगा।
आगे नहीं बढ़ सकेगा। तीसरा दृष्टांत देती हूं, क्या अगर कोई 4-5 व्यक्ति नाव में बैठ गए और हाथ में ले लिया चप्पू और चलाने लग गए, तो क्या वो उन्हें कहां पहुंच जाएंगे? परले पार पहुंचेंगे नदी के? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। है बाबा, क्यों नहीं जाएंगे? नाव में बैठ गए हैं, हाँ, और चप्पू उनके हाथ में है, पतवार उनके हाथ में है, और चलाई 2 व्यक्ति इधर पतवार मार रहे हैं, 2 इस किनारे इस तरफ मार रहे हैं, और तो नाव परले पार नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। बाबा क्यों नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। बड़ा गजब का दृष्टांत ये भी। जब वो यात्री बीच में बैठ भी गए हैं, पतवार उनके हाथ में है और 4 पतवार मार रहे हैं, 2 इस तरफ 2 इस तरफ, लेंथ वाइज बैठे हुए और चलाई जा रही है। हाँ, तो क्या नाव नहीं चल रही? बाबा चल रही है। बाबा नाव चल रही है, चल रही है, नाव आगे बढ़ रही है, इधर चल रही है। नहीं जाएगी, परले पार नहीं जाएगी। क्यों? क्यों? उन्होंने ये तो सब कुछ सोच लिया कि हमने बीच में बैठना है, बैठ भी गया, नीचे तौलिए बिछा ले और केले भी छील लिए और खाने भी लग गए और हंसने खेलने में भी लग गए। ये तो सब कुछ ठीक है। और पतवार वाले पतवाजी ने जिम्मे था भी तूने पतवार चलानी है, आधी रास्ते तूने, आधे दरिया में, आगे मैं पकड़ लूंगा। ये भी इन्होंने नियम बना के चल पड़े। हाँ, लेकिन बुद्धू है, परले पार नहीं जाएगी। क्यों? उनको ये नहीं ख्याल आया कि नाव के रस्से भी तो तोड़ दे। बड़ा गजब का दृष्टांत दे। वो जो लंगर, इसको लंगर कहती हैं, वो जो नाव के लंगर है वो तो खोल दे। वो किले के साथ नाव बंधी होती है, बड़े बड़े मोटे किले होती हैं कि हवा इन्हें रातों रात ले ही ना जाए कहीं। तो वो तो उन्होंने खोले कोई नहीं, तो नाव कहीं यूं जा रही है, यूं पतवार चल रही है, नाव घूम रही है, लेकिन यूं आगे नहीं, ए यूं, ए यूं, ए यूं, क्योंकि रास्ते नहीं खोले। इस तरह धर्म स्थानों में जीव जाते तो हैं, पतवार की तरह यूं यूं चक्कर काट रही है, आगे फॉरवर्ड नहीं जा रहे, आगे नहीं जा रहे, क्योंकि वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं। हाय कमाल का दृष्टांत। ओ देवी, बड़े गजब का दृष्टांत। नॉट गोइंग फॉरवर्ड, वही के वही यू मूविंग है, देयर एनी मूविंग, नॉट फॉरवर्ड। भगवान इसलिए कह रही भक्ति उनकी नहीं बढ़ेगी अगर वह हर काम को त्याग भावना से नहीं कर रहे। और उन्होंने अपने लंगर के रस्से नहीं खोले तो क्या नाव वही की वही रह जाएगी। बुद्धू है, बुद्धू। आप कहेंगे बुद्धू सारे इकट्ठे हो गए, केले खाड़ लग गए और ये नहीं पता लगा, और मां दे पुत्र वो पतवार भी चलाने लग गए, पतवार भी मारे जा रहे हैं पानी के अंदर, लेकिन ये नहीं पता लगा लंगर तो खोल दे। वो जो रस्सी है जिसके बंधी हुई है वो भी तो खोल के आगे जाए ना। इसलिए जो हमारी वासना है, कामना है, वो लंगर की तरह रस्सियां वो तो खोल दे। अब साधना के पतवार मारिएगा, आप अपनी कुछ अवस्था बना देखेंगे, आप देखेंगे कि मेरी कुछ शानदार अवस्था बन गई। अगर आपने लंगर तोड़ दिए और रस्सियां, वासना, कामना, इच्छा की खोल दी ना, यू आर वाइज एनफ, बहुत दाना है आप। अब आपने कमाल कर डाला कि अगर आपने ऐसा कर लिया है तो, अगर आपने ऐसा बना लिया है तो। पर राम धर्म स्थान पे जाने वाले क्या अपने लंगर के रस्से तो खोलते कोई नहीं, वैसी कामना, वैसी इच्छाएं, और जाके महाराज जी के दरबार में ये कर वो कर, ये बना, नहीं तरक्की करते। क्या कहा? सर्वारंभ परित्यागी साम्य वक्ता, सर्वारंभ परित्यागी, सब प्रकार के कार्य तो वो कर रहा है, श्री भगवान वाच, सब प्रकार के कार्य करता हुआ तो वो नजर आ रहा है, लेकिन कार्यों में स्वार्थ के रस्सियां नहीं। स्व कामनाओं के कर्म के अंदर कामनाओं के बंधन नहीं, कामनाओं की श्रृंखलाएं नहीं है। ऐसों का अंतःकरण चढ़ जाएगा ऊपर, क्योंकि कामनाएं रस्सियां हैं, स्वार्थ रस्सियां हैं जिनसे हमारा मन बंधा हुआ है, वरना तो मन कहीं का कहीं निकल जाता। ए भैया, ये कागज उड़ता क्यों नहीं? कागज तो हल्का होता है, क्यों नहीं उड़ता? बाबा मैं देखता हूं, ओ बाबा ये नहीं उड़ सकता, ये तो गीला हुआ पड़ा है, तो पानी ने भारी बना रखा है। जब तक हवाएं और फिजाएं इसको सुखाएंगे नहीं, जब ये सूख जाएगा कोई भी हवा इसे उड़ा के ऊपर ले जाएगी। जब इंसान का अंतःकरण वासना और कामनाओं से खाली हो जाएगा, जो हल्की चीज होती है ऊपर जाती है। देख लो तकड़ी का पलड़ा, जिसमें वट्टा रखा हुआ है वो जमीन पर है, और जिसमें वट्टा नहीं है ऊपर। जिन मन में वासनाएं कामने हैं वो धक्के खा रहे हैं संसार के अंदर, वो जिन्हें वासना छोड़ दी ऊपर, वो भगवान की ओर जा रही है। ये तकड़ी का दृष्टांत भी बड़े कमाल का है। ये तराजू का दृष्टांत मेरे सजनों, मेरे बच्चों, मेरी माताओं बेटियों, बहुत कमाल का है। जिस पलड़े में वट्टा है वो जमीन पर पड़ा हुआ धक्के खा रहा, और जिस पलड़े में वट्टा नहीं वो आकाश की ओर चढ़ा हुआ है। जिस अंतःकरण में वासनाएं हैं वो धक्के खाएंगे,
वो नहीं भक्ति की ओर जाएंगे। और जिसमें वासना कामना छोड़ के कर्म कर रहे हैं, भगवान कहती हैं हाँ वो मेरे प्यारे बन गए। करे जिस कदर उस पे लाज़म काम, मगर आसरा मुझ पे रखे मदाम। सहारा, देखिए क्या कमाल के बोले हैं, सहारा किसी का न लेक पल, वह अमल उसका गैर तरके अमल। ध्यान देना कि मैं आपको भगवान जी के बोल के सामने खड़ा कर रहा हूं, आपका हाथ पकड़ पकड़ करके ना महाराज जी के अनमोल बोलों के सामने खड़ा कर रहा हूं। क्लियर किया मेरे भगवान ने, तुझे काम करना गयो मर्दकार, नहीं उसके पल पर तुझे इख्तियार, किए जाए अमल और न ढूंढ उसका फल। हाय अमल कर न हो बे अमल। देखो मेरी बेटी, ऐसे नेक जीव तरक्की कर जाएंगे। मैं करता हूं यार जानू ने कामगार, तनासक पानी समुंदर से पार, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते। ऐसे नेक जीव तन और मन समेत महाराज जी के मंदिर में जाती हैं, वरना आम व्यक्ति तन के साथ जाती हैं, मन के साथ धर्म स्थानों में नहीं जाते। मन में तो वासनाएं कामनाएं गए, इच्छाएं हैं। हाँ अगर कोई तन मन समेत भगवान के पास जाए, बेड़ा पार। भगवान कहते बेड़ा पार। भगवान कहते मैं क्या करूं, मैं मजबूर, मैं द्रवीभूत होता हूं, मेरे प्रभु कहती हैं। वैसे तो भगवान ने सीधा कहा, छाती तान के अपनी भुजा बुलंद करके, मेरे वास्ते खल्क यकसां है सब, न इससे मुहब्बत न इससे गजब। आगे देख लो, मगर वो जो पूजे बसद को यकीन, वो मैं उनमें हूं वो गए मुझ में मकीन है। और जो मेरे लिए सारे बराबर है, कोई मेरा किसी से विशेष राग नहीं, विशेष द्वेष नहीं, पर मैं क्या करूं, जो दिलो जान से मेरी भक्ति और प्रेम में लग गए हैं, वो मुझे अंतःकरण में बिठा लेते हैं। बड़े कमाल कबूल। ऐसी अवस्था में हम सब आना चाहते हैं, ऐसी अवस्था मेरे नारी वर्ग बनाना चाहती है। मगर वो जो पूजे बात सिद्ध को यकीन, वो मुझ में है और मैं हूं उनमें मकीन। कितने कमाल के बोल। तब भी मेरे सजनों, मेरी देवियों, धर्म स्थान में आने का ठोस लाभ, जैसे ये चाल चली हुई है, मंत्र को ठोस लाभ ने, वैसे ही वो कौड़ तुम में बन के गए और कौड़ तुम में बन के आए। मीठा तो हुआ नहीं कौड़ तुम, वैसी वासना, वैसी कामना, वैसा राग, वैसा द्वेष, वैसे ही मन में हलचल। तो क्या फायदा क्या हुआ धर्म स्थान में जाने का? वैसे ही बन के आ गए तो वैसे ही गधे बन के गए और खोते बन के आए, कोई लाभ तो नहीं हुआ। अगर हम हमारी आदत वैसी रहेगी, तब्दीली नहीं आई। तो ध्यान देना मेरे सजनों, मेरी देवियों, भगवान के सर्वारंभ परित्यागी, काम करते हुए भी उसने कोई वासना नहीं रखी, भगवान का प्यार रखा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रहा है, भगवान के इन शब्दों को चूम करके काम कर रहा है। शब्दों को चूम करके क्या, शब्दों को चूम के क्या कर रहा है? जो भगवान ने कहा सबकी भलाई में कहां रहे, अब वो काम में लगा हुआ। भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। अब इसको कहते किसी से कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कर्म कर रहा है कि सबका भला हो, सबकी भलाई हो। तब भगवान कहते इसकी भक्ति बढ़ेगी, इसका अंतःकरण प्रेम से सराबोर हो जाएगा, इसका मन सदा ही एकाग्र रहेगा, पवित्र रहेगा, इसका मन स्वच्छ और निर्मल रहेगा। इसका अर्थ लगाइए, सर्व आरंभ परित्यज। बहुत चोटी का बोल, बहुत चोटी का बोल। सब प्रकार के कार्यों में, सब प्रकार के क्षेत्र में अगर वो कुछ करता हुआ नजर आ रहा है तो अंदर से कुछ नहीं कर रहा। हकीकत का है जिसको समझता गए, मैं कुछ भी करता नहीं, करवाया जा रहा हूं। मैं अपनी ओर से कोई वासना रख के नहीं मैं कर रहा, कोई कामना की चोट खा करके, आई एम नॉट इन दी फील्ड ऑफ एक्टिविटी, आई एम नॉट इन दी फील्ड ऑफ एक्टिविटी। कोई वासना रख के नहीं, मैं धकेला नहीं गया, मुझे कामना नहीं धकेला। क्या मैं ऑटो स्टार्ट हूं? ऑटो स्टार्ट, धक्का स्टार्ट गाड़ी और होती है, ऑटो स्टार्ट अंदर चाबी लगाई, घर घर कार करने लगी और खराब हो गई, कोई ठीक नहीं चल रहा, कोई पुर्जा या आपकी बैटरी डाउन है तो धक्का मारना पड़ता, उसको ऑटो स्टार्ट नहीं। ऐसे व्यक्ति ऑटो, भगवान के प्यारे ऑटो स्टार्ट, उनमें प्रेम है, उनमें लगनता है, तो वो ऑटो स्टार्ट। और कई वासना स्टार्ट होती है, वासना उन्हें धकेल रही है, और कईयों को प्रेम में ऑटो स्टार्ट है। अपने आप की कोई वासना नहीं, कोई काम नहीं, लोग उनको बदनाम करे, इज्जत दे, मान दे, अपमान दे, दे आर ऑल द सेम टू दोज लकी सोल, उनके लिए बराबर है।
वो मान के लिए नहीं कर रहे, अपमान के लिए नहीं कर रहे, अपने सुख के लिए नहीं कर रहे, अपने दुख के लिए नहीं कर रहे। महाराज जी के फरमान को सिर आंखों पे रख करके ओ जुटे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, उनको भगवान कहते हैं इनकी भक्ति बढ़ जाएगी। देखिए अंतःकरण क्या बन गया, कर्म करते हुए तो नजर आ रही हैं, संसारी भी नजर आएंगे, वो भी दोनों में आकाश पाताल का अंतर। एक कामनाओं से जख्मी होकर कर्म कर रही हैं, एक भगवान के प्रेम में जख्मी होकर कर्म कर रहे हैं। कुछ एक दृष्टांत दूं, आज 1.5-2 लाख लेकर के एक्टर से नाचती हैं, एक्टर अपनी सिनेमा की एक्टर हैं, डांस करती हैं, पहले चुका लेती हैं 2 लाख लूंगा मैं, ये 15 मिनट का लाख, इतना मैंने सुना है। एक व्यक्ति बता रहा था कि 1.5 लाख लिया जाता है 15-20 मिनट नाचने के। ये देखिए, तो ये भी डांस है और इधर मीरा का भी डांस है। दोनों में आपको दृष्टांत दे रहा हूं। इधर नाचा जा रहा है क्या दाम के तले, और इधर मीरा नाच रही है शाम के प्यार के तले। दोनों का देखना, सर्वारंभ परित्यागी, नाच वो भी रही है, नाच वो भी रही है। क्लियर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। जहां तक एक्टिविटी का ताल्लुक है, दोनों एक जैसे कर्म कर रही हैं। मीरा भी नाची और मुंह से बोल भी रही है, वो भी मुंह से बोलती है, ये भी मुंह से बोलती है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, आहा मैं तो अपने श्याम सुंदर गई बन गई एक को दासी रे, पग घुंघरू बांध। इधर भी नाच रही है, इधर भी बोल जा रहे हैं, आहा माही तेरे बिना मेरा और कौन है। नाच रही है और बार बार उसी बोल पर आए, माही तेरे बिना और कोई नात, माही तेरे बिना। और इधर भी नाचे जा रही है, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। इधर भाव देखिए, नाचना दो तरफ है, डांसिंग इज देयर, डांसिंग इज हेयर, पर जहां तक फीलिंग का ताल्लुक है, दोनों में आकाश पाताल का अंतर। क्यों ना मेरा परमात्मा कहे सर्वारंभ परित्यागी, मेरे प्रेम में नाच रही है, वो दाम तले वो शाम तले। हाय, नाच, जहां तक नाच का ताल्लुक है, दोनों जगह हम नाच देखते हैं, लेकिन जहां तक मन की भावना का ताल्लुक है, आकाश पाताल से भी ज्यादा अंतर, पूर्णिमा और अमावस्या से भी ज्यादा अंतर। शाबाश, आगे चलिए। कपड़ा आजकल के जुलाहे भी बुन रहे हैं, हर तन के अंदर ये कर रहे हैं, गुर्बत बढ़ी है, बड़ा जो है उधार चढ़ गई, बड़ा कर्जा चढ़ गया, हर तन के अंदर कर्जा चढ़ गया। क्या करूं, अब मेरी भूख नंगी नहीं दूर होती, इतनी कष्टी पड़ गई है, मेरे घर में बड़ी कष्टी पड़ी है, बड़ी कष्टी पड़ी है। और इधर दूसरी तरफ भी जुलाहा कबीर भी बना हुआ है, तंद वो भी जा रही है, करघा वो भी भागा जा रहा है और बुने जा रहे हैं। जरा वृत्ति देखो, मन कहां है और इनका मन कहां है। भाई दोनों है, कपड़ा बुनने वाले दोनों है, उधर ही बुना जा रहा है। हाँ, जुलाहा वो भी है, जुलाहा कबीर भी है, दोनों में अंतर कितना है। हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। क्यों ना रब कहे सर्वारंभ परित्यागी। काम तो दोनों रूप में एक जैसी है, द सेम वर्क हियर एंड देयर, पर जहां तक फीलिंग का ताल्लुक है, वही कितना अंतर हुए। आगे बढ़ो, आजकल कितने मोची हैं, कितने कहते हैं बाबूजी 1.5 रुपया लूंगा, और यार बाबूजी इससे कम नहीं नहीं आप माने, आगे भाई जी मैं 3 रुपया लूंगा, पहले रुपया चुकाती हैं, अच्छा यार बना लगा दे, तलवा उखड़ गया, मैंने दूर जाना, 3 रुपया दे दूंगा। और उधर देखिए रहीदास जी जुतियां वो भी गांठ रही है, जो गंगा जी को स्नान करने के डालते रास्ते में वो बैठे हुए श्री गंगा जी के मार्ग में, और वो आती हैं, अरे भाई रविदास ये देखना हमारा कराब हो गया, ले ऊपर खड़ा हो जाता, सिर झुकाता और दोनों हाथ आगे करता। रविदास जी की स्वभाव था उठ के खड़ा होना, प्रणाम करना नंदलाल को और कहना भाई लो, तो जूते अपने हाथों में लेता, मेरे प्रभु ये प्रभु कह के फिर रख करके उसको सी देता और कर देता। भाई हाँ फिर पेट भरना है जालिम, जो मर्जी दे दो, कोई चुकाना नहीं, कोई कहने नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं भी ना दे, कोई ऐसी बात नहीं। मेरे भगवान के लंबे आता है, बड़ा खुश प्रसन्न होता, और कईयों का सामान भी अपने कंधे पे रख के आगे चला देता। तेरे पास सामान ज्यादा, मैं आगे छोड़ा हूं। जुतियां वो भी गांठ रहे आजकल के दाम तले, और जुतियां वो भी गांठ रहा है भगवान के प्रेम तले। क्यों ना रब रहीदास को कहे, देख के कहे सर्वारंभ परित्यागी। परमात्मा क्यों ना कहे, काम तो एक जैसे ही, वो भी है वो भी है, हाँ वो भी कर रहा है वो भी कर रहा है। तो मैंने आपको कहा ना, हिंदू धर्म भावना प्रधान है, हिंदू धर्म कर्म प्रधान नहीं, वैदिक धर्म कर्म प्रधान नहीं, गीता धर्म कर्म प्रधान नहीं। कर्म तो आप कर रही हैं, लेकिन किस भावना से कर रही हैं, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड। अब आप धर्म स्थान में आए, आपका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से आप गीता जी सुनना चाहती हैं। अरे भगवती कौन से आपका उद्देश्य है, जिससे उद्देश्य के आधार पर आप नित्य प्रति सुबह शाम गीता सुनती हैं। ये भगवान ने ये नहीं देखना कि आप गीता सुन रहे हैं, ठीक है धर्म स्थान में है, ठीक है, लेकिन अंदर विचार क्या रखा हुआ है, अंदर आपकी भावना क्या है, ये
हियर लाइज द मेन पॉइंट। ये कभी ना भूलना। दृष्टांत में इसलिए दे रहा हूं, क्लियर हो जाए आपकी बात, बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखना जरा क्या बात है। शाबाश शाबाश शाबाश, जरा गौर से देखना। एक ये भी है, एक वो भी है। शाबाश। धर्मस्थान में आज हमारे पुजारी भी हैं, धर्मस्थानों में प्रचार कर रही हैं, रामायण पढ़ रही हैं, भागवत पुराण पढ़ रही हैं, तीर्थों पर भी बड़े बड़े पढ़े जाती हैं। हाँ, उन दिनों गोसाई जी भी थे, वो भी रामायण का अलग अलग पन्ना लेकर के पढ़ते और विचार करते। हाय, पढ़ते ये भी है, नजर आटे पे है। क्या चढ़ापा चढ़ रहा है आज? क्या आटा आ गया? कोई दाल आ गई? या आप लोग पहले उनकी से तनख्वाह रख लेती हैं, आपको 400-500 देंगे और जो आटा उटा चढ़ेगा वो भी आपका होगा। तो उसकी नजरें यही होती है। तो आप हम देखेंगे वो मंदिर सूने पड़े हैं जहां चढ़ापा नहीं चढ़ता। पंडित जी जाने को तैयार नहीं है क्योंकि वहां चढ़ापा तो है नहीं, मैं भूखा मरूं, मैं क्या करूं। और गोसाई जी देख लो, केवल मात्र मैंने कहना है बात और मांग के खाना है। गोसाई जी मांग के खाते थे, रामायण इतनी शानदार सुनाते थे, और बाबा रहते कहां थे? शमशान में। मांग के खाऊं, शमशान में सोऊं, लेने को एक न देने को दो, ये उनका फरमान है। शमशान में अब सुना, प्रचार वो भी कर रहे हैं गोसाई जी रामायण का, और आज भी रामायण पढ़ी जाती है, गीता जी पढ़ी जाती है, भागवत पढ़ी जाती है, लेकिन दोनों में अंतर आए। क्यों ना गोसाई को देख करके मेरे भगवान मर्यादा वाले कह देते, क्या सर्वारंभ परित्यागी, कितना त्यागी है। चलो हर की पौड़ी पर, चलो बाकी स्थानों पर, हाँ रगड़ रही हैं, क्या चंदन रगड़े जा रही हैं, और अब मैं आया, आप आया, लगा दिया। हाँ भाई जी चवन्नी दे दो, भाई जी रुपया दे दो, आप ही के भरोसे रोटी खा रहा हूं, आप फेंक के जा रही हैं। और जरा देखिए, आहा, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, आगे बोलो ना, तिलक करे। हाय हाय, जोर की ताड़ी मारो, जोर की ताड़ी मारो, जोर की ताड़ी मारो, जोर की ताड़ी मारो। हमारे मेरे गोसाई जी, संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तिलक आज भी घिस रही है। दृष्टि क्या है? शाम तक 50-60 रुपया कमा के जावांगे। और इधर दृष्टि क्या है? इन तिलक लगाने वालों में मुझे साल हो गए, तिलक लगाते 2 साल हो गए, कभी तो मेरे इष्ट देव रघुवीर आएंगे, कभी तो आके मेरे से तिलक लगाएंगे। इसके बाद वो शरीर छोड़ देना चाहते थे कि एक बार मैं अपने हाथों से अपने इष्ट देव को गोसाई हूं ना, महाराज गोसाई जाति से ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ गोसाई माने जाते हैं। एक बार मैं अपने सड़ जाने वाले हाथों से रामायण भी लिख चुका हूं, ये भी पुण्य कर चुका हूं, कई शास्त्र भगवान के लिख चुका हूं। एक बार मैं अपने हाथों से अपने भगवान को तिलक भी लगा जाऊं, चुका ब्राह्मण हूं ना, ब्राह्मण काम क्षत्रिय को तिलक लगाना होता है। वो भी भावना पूरी की, वे भी भावना कर, अनेकों को लगा लगा क्या कर भगवान को भावना पूरी करनी पड़ी कि अब ये भाई जिद पे आ गया, मैं चलूं। हाय, और प्रसिद्ध हो गया ये दोहा, चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करें। तिलक तो आजकल भी करवा रही है, ब्राह्मण भी करवाते हैं मंदिरों में, लेकिन भावना क्या है? और उधर की भावना क्या है? ओए सर्वारंभ परित्यागी। तिलक लगा तो रहे हैं, भावना कोई नहीं, लेने देने का संबंध कोई नहीं, कोई इच्छा नहीं है, बिना इच्छा के काम की जा रही। ये हो गया पूजा। अगर बिना इच्छा के कर्म कर रहे हैं, दैट वर्क इज वेरी वर्शिप, दैट वर्क इज वर्शिप। वो हमारा वैदिक धर्म कहता है, वो कार्य पूजा, वो कर्म पूजा है। इफ द डिजायर इज नॉट इंटेक्ट, अगर आपकी कोई कामना सम्मिलित नहीं है, वो पूजा बन गई, वो कार्य पूजा है। क्योंकि भाव कोई उल्लू नहीं सीधा करना, कोई वास्ता नहीं। इसके लिए मेरे भगवान कह रही हैं, क्या जो तरके जज़ा इब्तिदा से करे, शुरू से ही वो काम करता है तो जज़ा के लिए नहीं, है प्यार में भरकर, तर्क में त्याग कर देना। जज़ा इब्तिदा, शुरू में फल की चाहना, या कोई ख्वाहिश रख के नहीं। जो तरके जज़ा इब्तिदा, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग व्हेन ही स्टार्ट्स एनी एक्टिविटी या एनी वर्क, शुरू से ही उसकी भावना नहीं है जो काम शुरू किया था कि मुझको मिलना, मेरे भगवान खुश होंगे, अनेक जीवों में रहने वाले मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए जनता जनार्दन का रूप है, जनता जनार्दन का फॉर्म है। इसलिए उस जनार्दन को खुश करने के लिए काम कर। जो तरके जज़ा इब्तिदा, आगे रब सिवाय इसकी और क्या कह सकता है? वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही गए वही गए वही गए मेरा भक्त प्यारा, वो मेरा प्यारा गए, वो मेरा दुलारा है। शाबाश शाबाश, वो मेरा दुलारा गए, वो मेरा प्यारा है। और अब उसके लिए क्या कह सिवाय इसके? आज भी देख लो मांस कितना बिक रहा है,
और लोग कितने अपने बर्तन बुर्तन भर के जाते हैं मांस की कीमा। सदना भी कसाई था। भले ही अपने हाथों से जानवरों को नहीं काटता था, कटा हुआ मांस ले आता था। कईयों ने रोका, तो आप ये क्या करती हैं, मेरा जद्दी काम है। और भगवान कहते हैं न ले गैर का धर्म गो खूब है, कि धर्म अपना नाकत पी, जो मरना पड़े धर्म पे अपने मार, तुझे गैर के धर्म में है खतर। नहीं मन सभी धर्म तेरा अगर, जो खूबी से भी कर सके तो ना कर। हाँ, भगवान का फरमान है, ऐसा जो जद्दी काम है करता रहो, तो कर रही है। आजकल भी कसाई हैं, कसाब कितने नजर आती हैं, कितने बुच्चर खानी है और क्या कसाब है, और अब भी हैं। हाँ जी, तो वो भी था सदना कसाई। ओए लेकिन भावना में कितना अंतर है, कितना फर्क है भावना के अंदर, कितना अंतर आ गया भावना में। शाबाश, करते 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 अपनी भावना पवित्र रखते हुए। हाँ, और शालग्राम का बट्टा रखा हुआ है, शालग्राम का बट्टा रखा हुआ है, और भगवान को निहारे जा रहा है और किए जा रहा है। शालग्राम के बट्टे से मांस तोड़ रहा है। शाबाश। आखिर मन निर्मल हुआ मांस बेचते हुए, और चला मन, अब चले तीर्थों पर चले। रास्ते में रात आ गई। अब उसने गांव वाले से पूछा, रात आ गई, मुझे रात का बसेरा करना है। ठीक है, देखने में बड़े सुंदर, बाल बड़े सुंदर, वगैरह वगैरह, बहुत अच्छे। तो एक घर ने कहा, ये बड़े अच्छी हैं, ये आपको रख लेंगे, जहां कोई धर्म स्थान तो है नहीं, ठाकुर द्वारा तो है नहीं, ये आपको रख लिया। हाय मेरी माता हो, अब तो मेरी बेटी हो ना, अब क्या दूध बुद्धे फिटिया कोई पता नहीं लगता। वो जिस घर में रहा, हाँ, पत्नी का मन आ गया उसके ऊपर, घरवाली का मन। अब वो गई रात को, हाँ देवी तू मेरी मां है, तो क्या मेरे पति से डरती हैं? आओ देख रहा था, जाके पति का सिर काट दिया। और अब तो आपका रास्ता खुला है, अब तो मुझे अपना लो। अब भी नहीं अपनाते, शोर मचा दिया बाहर खड़े। तो गली वाले सारे मले वाले, क्या हुआ? इसने मेरे पति को मार दिया, इसने मेरे पति को मार दिया। भगवान आप सबको बचाएं, मेरी बेटियों की बुद्धि ठीक रहे, मेरे रोम रोम से शुभ भावना है मेरी माता और मेरी बेटियों। आपके पास यही एक तलवार है, यही एक तीर है जो किसी को आप मार सकती हैं। ये एक ही तीर पर आपने दिया, तो मत लगा दो गंदी मंदी, दुनिया वाले सच समझेंगे आप ठीक कह रही है। तो उसके सोचा, हर तूने मारा, जैसे आप कह, जैसे ये देवी कह रही है, तो तू मेहमान नमक हराम, मेहमान नमक हराम। चुप, कि भगवान की क्या इच्छा। आखिर में फैसला क्या हुआ, जज ने दोनों हाथ काट दिए। अब कटे हुए हाथों से जगन्नाथपुरी में जा रहा, और जब महाराज जी के पास पहुंचा और किया प्रणाम, रो पड़ा। भगवान भगवान, रोया, प्रणाम कैसे करूं, मेरे मन में इच्छा थी आप प्रणाम करवा के मेरे हाथ कटवा देते, मेरे मन में इच्छा थी। अंदर से प्रेरणा हुई, जो जितने तेरे हाथ को तो यहां से काटे गए थे ना, इन्हीं जितने तेरे हाथ इनको मिला तो सही। आवाज आई तो वो गया आगे, इनको मिलाया, जब आगे झुका दोनों हाथ लग गए, दोनों के दोनों नए हाथ लग गए। तो भगवान मेरे किस कर्म का ये परिणाम? कहीं ऐसी कोई बात नहीं, बड़ी लंबी चौड़ी जीवनी है। तो फिर वो आवाज आती है, वो क्या, सदना मैंने तेरी भावना को देखना है, ये भी तेरा कोई कर्म था जिसका फल तुझे मिल गया, और यही एक बाधा थी। अब तेरी वृत्ति खुल गई, तेरा सब कुछ खुल गया, तू अनेकों का कल्याण करके जाएगा, और दुनिया तुझे याद करके कहती रहेगी, तरन तारन तारन सदना, तरन तारन सदना, तरन तारन। अब बोलती भी है सदना से पहले, तरन तारन सदना, तारा और अनेकों को तार गया। तो वो भी है, मांस वो भी बेच रहे हैं, मांस वो भी बेच रही है, एक हाथ कटवा के भी हाथ लगवा रहा है, और वो देखो पता नहीं अगले जन्म के क्या लेखे चुका रही हैं, क्या बनेगा। तो दोनों में कितना अंतर है, कसाई वो भी है, कसाई वो भी है, कसाब वो भी था, कसाब वो भी था, लेकिन एक के भगवान कह रहे हैं सर्वारंभ परित्यागी। काम तो कर रहा है, लेकिन मेरे प्यार में भरकर, कोई उल्लू नहीं सीधा करना, कोई इसकी वासना इच्छा नहीं है इसके मन के अंदर। हार्दिक धन्यवाद।